गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं पाठ जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन का अगला भाग। मुख्य सीमांत एवं अकर्मक कामगार श्रमिक क्या है। मुख्य कामगार कौन से? सन 1991 की जनगणना अनुसार कोई भी व्यक्ति जो वर्ष में 183 दिन तक आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य में संलग्न रहा हो, मुख्य कामगार श्रमिक कहलाता है। सीमांत कामगार किसे कहते हैं? जो श्रमिक वर्ष में 183 दिन से कम रोजगार पाता है वह सीमांत कामगार कहलाता है। अकर्मक कामगार, जो श्रमिक गैर कार्य कामगार होते हुए अकर्मक कामगार कहलाते हैं। ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या की तुलना करें। ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या की तुलना निम्नलिखित प्रकार से है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा गांव में जो जनसंख्या रहती है वो पशुपालन और कृषि का मुख्य व्यवसाय माना गया है। यहाँ के लोगों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, यानी कि शिक्षा की, स्वास्थ्य की, यातायात की अच्छे किसी भी कोई प्राप्त नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं होता, गांव में जनसंख्या बहुत ही कम रहती है। नगरीय जनसंख्या है। नगरीय लोगों पर व्यवसाय के निर्माण, उद्योग, व्यापार तृतीय व्यवसाय होता है। इन्हें लगभग नई आधुनिक सुविधाएं जैसे परिवहन की, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन के साधन आदि उपलब्ध होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। उत्पादक और आश्रित जनसंख्या में क्या अंतर है? कार्यशील आयु वर्ग व प्रजनक आयु वर्गों में क्या अंतर है? यानी कि कार्यशील कह लो या उत्पादक कह लो, प्रजनक कह लो या आश्रित कह दो। उत्पादक जनसंख्या लाभदायक आर्थिक क्रियाओं में काम करती है। ऐसे लोगों के समुदाय को श्रमिक बल कहा जाता है। इस वर्ग में 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग आते हैं जो श्रमिक काम करते हैं। ये लोग स्वयं परिश्रम करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। आश्रित जनसंख्या जो नहीं है कि दूसरे पर आश्रित हैं। आश्रित जनसंख्या क्रियाओं में विशेष योगदान नहीं देते। ऐसे लोगों के समुदाय को अश्रमिक बल कहा जाता है। इस वर्ग में 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग होते हैं। यानी 15 से नीचे 0 से 15 तक ये अपने पिता पर डिपेंड हैं और 60 से ऊपर के अपने पुत्र पर डिपेंड हैं। ये लोग बेरोजगार होते हैं, श्रमिक लोगों पर आश्रित होते रहते हैं। भारत में लिंग अनुपात बहुत कम है। कारण क्या है? भारत में लिंग अनुपात बहुत कम है। कारण है भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर कम ध्यान दिया जाता है, जिससे के कारण स्त्रियों की प्राय मृत्यु हो जाती है। भारत के कई भागों में बाल विवाह यानी कि छोटी ही उम्र में शादी की प्रथा प्रचलित है, जिसके कारण छोटी आयु में प्राय प्रसूतिकालीन यानी कि बच्चा पैदा करने की स्थिति में आती हैं तो लड़कियां की मृत्यु हो जाती है। दहेज जैसी कुप्रथा के कारण कई स्त्रियां अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से लोग पहले ही लिंग का पता लगा लेते हैं और पुत्र की लालसा में स्त्रीलिंग होने पर उसे गर्भ में गिरवा देते हैं। चंडीगढ़ में लिंग अनुपात कम पाया जाता। कारण है कि चंडीगढ़ में लिंग अनुपात कम क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर रोजगार के लिए रहते वाले यानी कि पिता है जो वो रहने के लिए नहीं जाता, वहाँ पर सिर्फ काम करता है, रहता है सप्ताह और वार्षिक महीने में वापस अपने घर पर आ जाता है। चंडीगढ़ लिंग अनुपात 773 है, अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे 773 स्त्रियां हैं। यह अनुपात देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। इसका मुख्य कारण नगर की प्रकृति है। यहाँ पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है। यहाँ की बड़ी संख्या में वेतनभोगी लोग सरकारी और दूसरे कार्यालयों में काम करते हैं। इनमें कुछ दैनिक यात्री कुछ रोज आते, कुछ अस्थायी तौर पर यानी कुछ सप्ताह के 7 दिन के लिए, कुछ महीने के लिए रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं। चंडीगढ़ की जनसंख्या में शामिल कर ली जाते हैं। ऐसे लोगों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। इस कारण चंडीगढ़ में लिंग अनुपात बहुत कम हो गया है। ये लोग अपने परिवारों को गाँव में ही छोड़कर आते हैं। भारतीय जनसंख्या के घनत्व का संक्षिप्त विवरण। भारत में जनसंख्या घनत्व 1901 में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
6 बढ़कर 2001 में 334 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। इस प्रकार विगत एक शताब्दी यानी 100 साल पहले 297 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वर्तमान जनसंख्या अंतर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या अंतर को निम्न तालिका दिखा रखी है। 1901 में 77 था, 1911 में 82, 1921 में 81, 1931 में 90, 1991 में 41 में 103, 1951 में 117, 1961 में 142, 1971 में 177, 1981 में 221, 1991 में 273, 2001 में 324 और 2011 321 घनत्व प्रति व्यक्ति किलोमीटर माना गया है। भारत में लिंग अनुपात के वितरण प्रतिरूप का वर्णन है। लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में लिंग अनुपात महिलाओं के लिए हमेशा ही प्रतिकूल रहा है। 20वीं सदी के शुरुआत में यह अनुपात 972 था और 1941 के बाद इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 1901 से 2011 तक 2001 के मुकाबले 2011 लिंग अनुपात में 10 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमारे देश का लिंग अनुपात विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि देशों में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या अधिक है। भारत में लिंग अनुपात की महत्वपूर्ण बात यह है कि सन 1901 में लिंग अनुपात घटता जा रहा है, जो निम्न तालिका सिद्ध करता है। केवल 1951 और 81 के वर्ष अपवाद रहे हैं। तालिका है 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी दर्शाई गई है। 1901 में 972 था लिंग अनुपात, 1911 में 964 था, 1921 में 955, 1931 950, 1941 945, 1951 में 946, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 934, 1991 927, 2001 933, 2011 943 व्यक्ति प्रति 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं। भारत में केरल राज्य का अनुपात स्त्रियों के पक्ष में है। केंद्र प्रशासित प्रदेशों द्वारा दादर, नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी में लिंग अनुपात भारत के औसत अनुपात से अधिक है। केरल में 1000 पुरुषों के पीछे 1084 स्त्रियां हैं। शेष देश के हर राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है। सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का, यहाँ 1000 पुरुषों के पीछे 877 महिलाएं हैं। भारत में नगरीय जनसंख्या अनुपात लिंग अनुपात बहुत ही कम है। भारत के अधिकांश उत्तरी राज्यों में लिंग अनुपात में पुरुषों की प्रमुखता पाई जाती है। 2011 की जनगणना अनुसार देश के लगभग आधे राज्यों में लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये सभी या तो भारत के तटीय राज्य हैं या पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। भारत में लिंग अनुपात की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जिला स्तर पर दिल्ली, इसके आसपास क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के अधिकतर जिलों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। विगत कुछ वर्षों में भारत की जनसंख्या के आयु संगठन में परिवर्तन के उल्लेख कीजिए। भारत में किशोर जनसंख्या अनुपात में गिरावट आई है। 1971 में किशोर जनसंख्या 42% थी, जो 1991 में घटकर 36.5% रह गई है। प्रौढ़ों की जनसंख्या अनुपात में बढ़ोतरी हुई। 1971 में प्रौढ़ जनसंख्या 36.6% थी, जो 1981 में 40.9% हो गई है। नगरों की अपेक्षा गांव में आश्रित जनसंख्या अनुपात अधिक है। भारत की जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना के मुख्य लक्षणों की विवेचना। 2001 की जनगणना अनुसार भारत की व्यावसायिक संरचना के मुख्य लक्षण है। 2001 में देश की 2/3 से अधिक मुख्य कामगार कृषि कार्यों में लगे हुए, गैर कृषि कार्यों में कामगारों का अनुपात 12.1% पाया जाता है। श्रम शक्ति में 38.72% किसान, 26.09% खेती और मजदूर पाए जाते हैं, अर्थात कृषि प्रधानता परिलक्षित होती है। 71.9% स्त्रियां कामगार प्राथमिक क्षेत्रों में लगी हुई है, जबकि पुरुष कामगारों प्रतिशत 51.8% है।
कृषि का अनुपात घट रहा है। कृषि क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र में यह अंतरण एक शुभ संकेत माना गया है। भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है। उल्लेख है, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को निम्नलिखित भाषा परिवारों में बांटा। ऑस्ट्रीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती परिवार, भारतीय यूरोपीय परिवार, आर्य। भारत में अधिकतर आर्य परिवार की बोली पाई जाती है। इन्हें हिंदी बोलने वाली संख्या सबसे अधिक है। हिंदी भाषा बोलने वाले हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जो देवनागरी भाषा से ली गई है।